बताइए आपके कार्यक्रम के बारे में। जैसा कि हमारे जो आदरणीय संरक्षक हैं बाबूजी ब्रह्मपाल सिंह जी ने बताया कि ये कार्यक्रम आगामी 23 मार्च को दादरी क्षेत्र के बम्बावड़ गांव में आयोजित होगा और बम्बावड़ गांव के आम्रपाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इसका कार्यक्रम स्थल तय किया गया है। और कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्य अतिथि रहेंगे और कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है वो हमारे आदरणीय राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री सुरेंद्र सिंह नागर जी करेंगे। और इस कार्यक्रम में इस क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि इसमें उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारा गुर्जर समाज का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसमें जो हमारे बहुत महापुरुष हुए हैं उनके इतिहास को पूर्व में कहीं ना कहीं उसको दबाया गया या उसे सही तरीके से उसे युवा पीढ़ी को, आगे आने वाली पीढ़ी को उसके बारे में नहीं बताया गया। तो जो ट्रस्ट है राजा नैन सिंह ट्रस्ट, उसका ये उद्देश्य है कि इस तरह के कार्यक्रम महापुरुषों के नाम पर किए जाएं और उनके जो गौरवशाली इतिहास है उसके बारे में युवा पीढ़ी को इससे परिचित कराया जाए और देश में और समाज में एकता और स्थापित करते हुए देश को, समाज को मजबूत किया जाए। उनके जो इतिहासकार रहे थे उन्होंने सत्ता के अनुरूप लिखा। अंग्रेजों लोगों के जो निकट जो लोग रहे उन्होंने अंग्रेजों के लिए लिखा। जो मुगल शासकों के निकट रहे उन्होंने मुगल शासकों के लिए उनके प्रशंसा भरे शब्द लिखे, इतिहास लिखा। तो कहीं ना कहीं जो हमारे इतिहास में हमारे राम प्यारी गुजरी हुई हैं, हमारे कोतवाल धन सिंह गुजर हुए हैं, विजय सिंह पथिक जी हुए हैं, उनके जो इतिहास जो है वो सही रूप से युवा पीढ़ी के सामने नहीं लाया जा सका। माँ पन्ना धाय जैसा बलिदान पूरे संसार में ऐसा कोई बलिदान नहीं है किसी व्यक्ति का या किसी महिला का जिसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया हो। ऐसा कोई उदाहरण संसार में नहीं मिलता है। ऐसा एकमात्र ये उदाहरण है माँ पन्ना धाय का, जिन्होंने देश के लिए अपने बेटे चंदन को कुर्बान कर दिया और जिस वंश के लिए कुर्बान किया, राणा संग्राम सिंह जैसे राजा जिसके वंश में महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी राजा हुए, बाबूजी मैं सही हूँ, उनके लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। तो ऐसे जो महापुरुष हैं वो जो ऐसी हमारी समाज में महिलाएं हुई हैं उनका गौरवशाली इतिहास समाज को पता चले, आगे आने वाली युवा पीढ़ी को उनकी जानकारी हो। और इसी दिन हम अपने समाज की जो 11 महिलाएं हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में जिनकी शिक्षा में, स्वास्थ्य में, खेलों में अपनी अलग अलग उपलब्धियां रही हैं, उनको हम सम्मानित करने का कार्य करेंगे। और पूरे विश्व में मुझे घूमने का मौका मिला है। अपनी जो भारतीय संस्कृति परंपराएं हैं, लोक परंपराएं हैं, उनको जीवंत करने के लिए भी पटेल संस्थान जिसमें आप बैठे हैं, पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान, ये आपकी जो ये भावना आपने प्रकट की है उसी को परिपूर्ण करने के लिए, पूर्ण करने के लिए ये संस्थान बना है। निश्चित तौर से पूरे विश्व में अगर कोई संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है तो गुर्जरी संस्कृति, जाति से मतलब नहीं होती है, गुर्जरी संस्कृति पूरे देश में, पूरे विश्व में विख्यात है और उसका अनुपालन हम खुद भी कर रहे हैं और हम प्रमोट कर रहे हैं लोक कला को। ऐसा नहीं सरकार इसमें सहयोग नहीं कर रही, पर लोग अपना पक्ष रखने वाले नहीं थे अब तक। अब हम जैसे लोग हो गए हैं, हम इस मंच के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक चीज़ों को भी और अपनी ऐतिहासिक चीज़ों को भी हम प्रकट करेंगे। जो 23 तारीख को बम्बावड़ में हमारा ये गुर्जर सम्मेलन ही मैं कहूँगा, गुर्जर महापुरुषों की स्मृति में समारोह हो रहा है, उसमें हम इन चीज़ों को प्रकट करेंगे। तो उसमें आपको हमारी लोक संस्कृति भी देखने को मिलेगी, गुर्जर संस्कृति, जिसका मैं खुद रहूँगा, मेरी मंडली रहेंगी और कलाकार रहेंगे। और हमारी माता बहनों को घाघरे और ओढ़ना में भी देखेंगे कि हमारे पहनावा क्या है, हमारा वो क्या है। और हमारे महापुरुषों की वीर गाथाएं, शौर्य गाथाएं वहाँ गाई जाएंगी, आप सुनेंगे। आप